अगर आप अपनी पार्टनर के साथ हैं तो भी, अगर आप अकेले हैं, खुद से करना है तो भी, आप कभी भी ऐसा कर सकते हैं। और स्पेशली मैं कहूँगी कि अगर पार्टनर है तो प्लीज़ उनको रिक्वेस्ट कीजिए, उनको समझाइए एंड ताकि वो आपके लिए कुछ करें एंड आपको भी बहुत अच्छा फ़ील होगा। ठीक है? तो चलिए ये समझते हैं कि करना किस तरीके से है, प्रोसेस समझते हैं। लेकिन उससे पहले का जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप ये प्रोसेस करने जाते हैं, मसाज करने के लिए जाते हैं, करवाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको अच्छा-सा अपनी बॉडी को क्लीन कर लेना है, मतलब अच्छा-सा बाथ ले लेना है, ओके? हल्के गुनगुने पानी से, ताकि वहाँ पे जो भी गंदगी है वो साफ़ हो जाए, या फिर कोई हल्की मतलब ये समझिए माइल्ड कोई सोप होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आप क्लीन करेंगे, ठीक है? एंड अगर आप नहाना नहीं चाहते तो ऐसे ही क्लीन कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप नहा लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मेन मकसद यही है कि वहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल साफ-सुथरी जगह होनी चाहिए। फिर आप क्या करेंगे कि जो जिससे भी आप मसाज करवा रहे हैं, चाहे आप खुद हैं या फिर आपका जो पार्टनर है वो है, तो आप क्या करेंगे, जो ऑयल है उसको लेंगे एंड ये जो फिंगर्स होती हैं इनको आप अच्छे से क्या करेंगे, ऑयल के अंदर डिप करेंगे एंड ये जो पार्ट है यहाँ पे भी आप ऑयल लगा सकते हैं। फिर क्या करेंगे, जो जहाँ पे हड्डी होती है, ठीक है? हड्डी मीन्स जहाँ पे आपका जो पार्ट है, जहाँ पे उसका बेस होता है, जिसको हम बोलते हैं प्यूबिक बोन, तो वहाँ पे हेयर होते हैं, ठीक है? आपको समझ में आया? तो उस हिस्से को पहले बिल्कुल नॉर्मली सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करवाना है। ठीक है? हल्के हाथों से आपको मसाज करवाना है थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद जो साइड वाला हिस्सा होता है, मतलब ये है कि जो अंडर थाइज़ वाला एरिया होता है, वहाँ पे भी आप बिल्कुल रिलैक्स होके अच्छे से मसाज करवाएँगे एंड देन जो आपका जो टेस्टिकल्स होती हैं, उनको भी मसाज करवाना है। तो आप ये समझिए जहाँ पे आपके हार्मोन्स बन रहे हैं, उस हिस्से को भी रिलैक्स करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मेल्स का जो टेस्टिकल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए, क्योंकि वहीं पे आपके हार्मोन बन रहे हैं, ठीक है? जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेल्स के जो गुण होते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर्स, वो वहीं से आते हैं, उनकी वजह से ही आते हैं। तो उनको भी मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके जो पार्ट, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको इच्छा नहीं होती है, डिज़ायर ही नहीं होती है कुछ करने की, या फिर आपका जो पार्ट है वो बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है, या फिर उसमें तनाव आता ही नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती चली जा रही है धीरे-धीरे एंड या फिर बहुत टाइम लगाते हो आप उस तनाव को लाने के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप करते हैं तो बीच में ही चला जाता है। तो इसकी वज़ह से भी आपकी इच्छा खत्म हो रही है, या फिर इच्छा नेचुरल तरीके से ही आपके अंदर कम है। तो कुछ खाने के लिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मसाज के लिए बोलूँगी, जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँगी। ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है? मसाज किससे करवाना है, कौन से ऑयल से करवाना है, जो कि ईज़िली आपके घर में ही अवेलेबल हो सकता है, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अब देखिए मसाज का मतलब क्या होता है? मसाज का मतलब ये होता है कि जब भी आप सही तरीके से, ठीक है? सही तरीके से जब आप किसी भी हिस्से को अपने किसी भी पार्ट को अपनी बॉडी के, चाहे फेस हो, चाहे आपका हाथ हो, ठीक है? कहीं का भी कोई भी हिस्सा हो सकता है एंड स्पेशली अगर आपका प्राइवेट पार्ट है, उसका भी हो सकता है। तो वहाँ पे एक सही तरीके से आप उस हिस्से को हल्का रगड़ें, जिससे कि वहाँ का ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए, ठीक है? जहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा होता है ना, तो ये समझिए कि जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो भी रिलीज़ होते हैं एंड ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। तो समझ में आ रहा है कि आपको वहाँ का ब्लड फ्लो अच्छा करना है, उसकी वजह से वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करना है। तो आपको स्पेशली इसी हिस्से की आपको एक्सरसाइज करनी है, जो जिसकी वजह से आपकी ये जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं, वो बिल्कुल दूर होंगी। ओके, तो अब चलिए ये समझते हैं कि एक्सरसाइज किससे करवानी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सिंगल है, जिसको ऐसा लगता है कि उसका कोई पार्टनर नहीं है, लगता क्या है, मतलब नहीं है, ओके, तो वो खुद से कर सकता है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं, तो बिल्कुल आप अपने पार्टनर के साथ ये चीज़ करवा सकते हैं, मतलब अपने पार्टनर की हेल्प से आप करवा सकते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा। ठीक है? तो करवाना कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले ये समझते हैं कि कौन-सा ऑयल यूज़ करना है। तो देखिए, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल। कोल्ड प्रेस क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देखिए जब भी आप ऐसे ऑयल का इस्तेमाल करते हैं ना, जो कि हीट करके निकाला जाता है, हीट वाले मेथड से निकालते हैं जिस ऑयल को, तो उसके जो गुण हैं वो बहुत ज़्यादा खत्म हो जाते हैं एंड उनको प्रिज़र्व करने के लिए भी कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। बट जो कोल्ड प्रेस ऑयल होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं। और ये ध्यान रखना है कि उनकी नेचुरल जो खुशबू होती है, जैसी भी उनकी महक है, जो नेचुरल है वही होनी चाहिए, एडेड उनके अंदर फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात? तो इस तरीके के ऑयल को आपको यूज़ करना है, जैसे कि मैंने बताया कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, इन दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक। तो क्या करना है कि अगर आप अपनी पार्टनर के साथ हैं तो भी, अगर आप अकेले हैं, खुद से करना है तो भी, आप कभी भी ऐसा कर सकते हैं। और स्पेशली मैं कहूँगी कि अगर पार्टनर है तो प्लीज़ उनको रिक्वेस्ट कीजिए, उनको समझाइए एंड ताकि वो आपके लिए कुछ करें एंड आपको भी बहुत अच्छा फ़ील होगा। ठीक है? तो चलिए ये समझते हैं कि करना किस तरीके से है, प्रोसेस समझते हैं। लेकिन उससे पहले का जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप ये प्रोसेस करने जाते हैं, मसाज करने के लिए जाते हैं, करवाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको अच्छा-सा अपनी बॉडी को क्लीन कर लेना है, मतलब अच्छा-सा बाथ ले लेना है, ओके? हल्के गुनगुने पानी से, ताकि वहाँ पे जो भी गंदगी है वो साफ़ हो जाए, या फिर कोई हल्की मतलब ये समझिए माइल्ड कोई सोप होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रॉपर तरीके से आप क्लीन करेंगे, ठीक है? एंड अगर आप नहाना नहीं चाहते तो ऐसे ही क्लीन कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप नहा लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मेन मकसद यही है कि वहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल साफ-सुथरी जगह होनी चाहिए। फिर आप क्या करेंगे कि जो जिससे भी आप मसाज करवा रहे हैं, चाहे आप खुद हैं या फिर आपका जो पार्टनर है वो है, तो आप क्या करेंगे, जो ऑयल है उसको लेंगे एंड ये जो फिंगर्स होती हैं, इनको आप अच्छे से क्या करेंगे, ऑयल के अंदर डिप करेंगे एंड ये जो पार्ट है यहाँ पे भी आप ऑयल लगा सकते हैं। फिर क्या करेंगे, जो जहाँ पे हड्डी होती है, ठीक है? हड्डी मीन्स जहाँ पे आपका जो पार्ट है, जहाँ पे उसका बेस होता है, जिसको हम बोलते हैं प्यूबिक बोन, तो वहाँ पे हेयर होते हैं, ठीक है? आपको समझ में आया? तो उस हिस्से को पहले बिल्कुल नॉर्मली सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करवाना है।
ठीक है? हल्के हाथों से आपको मसाज करवाना है थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद जो साइड वाला हिस्सा होता है मतलब ये है कि जो अंडर थाइज़ वाला एरिया होता है, वहाँ पे भी आप बिल्कुल रिलैक्स होके अच्छे से मसाज करवाएँगे एंड देन जो आपका जो टेस्टिकल्स होती हैं, उनको भी मसाज करवाना है। तो आप ये समझिए जहाँ पे आपके हॉर्मोन्स बन रहे हैं, उस हिस्से को भी रिलैक्स करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि देखिए मेल्स का जो टेस्टिकल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए क्योंकि वहीं पे आपके हार्मोन बन रहे हैं, ठीक है? जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेल्स के जो गुण होते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो होते हैं, सेक्स की वजह से ही आते हैं। तो उनको भी मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपका जो पार्ट है ये हेल्दी रहे, उसके लिए भी आपको ख़्याल रखना ज़रूरी है, आपके जो बोल्स हैं, जो टेस्टिकल्स हैं उनका। तो वहाँ पे आप मसाज करेंगे फिर उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथों से एंड आराम-आराम से आप मसाज करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है तो जहाँ पे जो जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं तो उस हिस्से के आस-पास कर सकते हैं, बट उससे थोड़ा-सा आगे ही करेंगे क्योंकि देखिए वैसे तो आपको क्लीन करना है, लेकिन फिर भी कुछ बैक्टीरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि वहाँ पे आप मसाज करके फिर आप ऊपर से मसाज ना करें। तो इस वजह से आप क्या करेंगे जो एक बीच में थोड़ी-सी स्किन होती है बस वहीं पे करेंगे, उसके ऊपर आप अच्छे से नहीं करेंगे। उसके आस-पास कर सकते हैं, ठीक है? जहाँ पे स्किन है वहाँ पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो आपका पार्ट है, उसकी तरफ भी आपको फिर से मसाज करनी है। अब वहाँ की तरफ आपको बढ़ना है। कैसे करना है? तो हल्के ये समझिए कि जो आपका हेड है, वहाँ आप क्या कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं एंड देन आपका ये जो हिस्सा जहाँ पे आपने ऑयल लगाया है, नहीं लगाया तो फिर से आप लगा लीजिएगा एंड इसकी हेल्प से ऐसा एक बनाएँगे एंड आप ऐसे पकड़ के एंड ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, पहले आप ऊपर करेंगे या फिर पहले आप नीचे करेंगे, फिर आप ऊपर करेंगे। तो इसकी हेल्प से आपको करना है, हल्का-सा आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि थोड़ा-सा प्रेशर हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि किसी-किसी को अगर सही तरीके से नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखना है एंड उसकी हेल्प से क्या होता है कि जब आप इस तरीके से करते हैं तो जो भी नसें होती हैं उसके अराउंड, ठीक है? आगे, पीछे एंड साइड में जो भी नसें हैं, जो भी दबी हुई हैं, वो भी सही से काम करने लग जाती हैं एंड ये समझिए मसल्स जो हैं वहाँ की, वो टोन्ड होती हैं एंड वहाँ का ब्लड फ्लो भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा उसको खींच के एंड देन आप ऊपर और नीचे आप इस तरीके से मसाज करेंगे। तो इस तरीके से पूरा जो हिस्सा है वो आप कवर कर सकते हैं एंड प्रॉपर टाइम लेके कीजिएगा जब आपके पास टाइम है तब, जल्दबाजी में नहीं। इससे आपको सच में आप देखेंगे कि आपकी इच्छा नेक्स्ट टाइम के लिए बढ़ेगी। एक सावधानी रखनी है, वो ये कि आपको बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो फिर आपको रिलैक्स नहीं मिलेगा उतना, जितना आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। बस एक वो एडिक्शन हो जाती है कि ये करना है और उसको निकाल देना है। ऐसा नहीं करना है आपको। इतना कंट्रोल आपको अपने ऊपर रखना है, जिससे आपका एक कंट्रोल करने की पावर भी आपके अंदर बढ़ती है। लेकिन जो भी उस टाइम जो मसाज चल रही है, तो उस चीज़ को आप महसूस कीजिए। आपकी ये बॉडी जो है, वो खुद अपने आप को ऐसा रिलैक्स फ़ील करेगी एंड जो भी टॉक्सिन्स हैं, समझिए वो भी रिलीज़ होते हैं। ओके? तो आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए आपकी इच्छा भी बढ़ती है, डिज़ायर बढ़ती है एंड पति-पत्नी अगर हैं तो उनका एक अच्छा-सा बॉन्ड बनता है, एक-दूसरे की केयर आप इस तरीके से करते हैं तो ट्रस्ट बिल्डअप होता है, ठीक है? तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं एंड जहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा है, वहाँ पे अगर तनाव की प्रॉब्लम आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपका अगर प्रॉब्लम हुई है, आपको थोड़ी बहुत है, तो वो ठीक हो जाएगी, ठीक है? प्रॉपर ब्लड फ्लो होगा, अच्छे से वहाँ पे ब्लड आएगा, वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं, जिनके अंदर ब्लड आके भरता है, वो प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसको करवाना कितना ज़रूरी है, अगर आप करते हैं तो इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है? तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड कोई वीडियो चाहिए तो भी बता सकते हैं। तो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो अपने पार्टनर के साथ इसको ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी एक ये जो मसाज है उसके इम्पोर्टेंस को समझ सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।